शिवक मौत का वो दरिया है जो ना सिर्फ कई मार्कों का वाहिद और ख़ामोश गवाह है, बल्कि इनमें मारे जाने वाले जवानों की लाशों पर शिवक मौत का वो दरिया है जो ना सिर्फ कई मार्कों का वाहिद और ख़ामोश गवाह है, बल्कि इनमें मारे जाने वाले जवानों की लाशों पर तन्हा मातम को ना भी रहा है। लद्दाख के रास्ते पाकिस्तान के इलाके बल्तिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए शिवक का लफ्ज़ी मानी भी मौत ही है। लगभग 23 बरस पहले इन्हीं दिनों में ठाठे मारते शिवक का शोर जो आम दिनों में दूर से सुनाई देता था, पाकिस्तानी और इंडियन तोपखानों की गोलाबारी की घन गरज के आगे मद्धम पड़ गया। और इसी दरिया के किनारे बर्फीली ढलवान पर चंद लाशें बिखरी थीं। इनमें एक पाकिस्तानी फ़ौज के कप्तान फरहत हसीब हैदर थे और दूसरे इंडियन फ़ौज के कैप्टन हनीफुद्दीन। ये कारगिल ऑपरेशन के आखिरी दिन थे, जिसके दौरान दोनों जानिब से सैकड़ों फ़ौजियों ने बुलंदोबाला चट्टानों पर मौत के साए तले एक ऐसी जंग में हिस्सा लिया जिसे इंडिया में ऑपरेशन विजय और पाकिस्तान में ऑपरेशन कोहे पेमा का नाम दिया गया। ये जंग कई सेक्टर्स में तकसीम महाज़ों पर लड़ी गई, जिनमें से एक दरियाए शिवक के साथ था। कैप्टन फरहत का ताल्लुक़ पाकिस्तान की 7 NLI रेजिमेंट, जबकि कैप्टन हनीफ इंडिया की 11 राजपूताना राइफ़ल्स के अफसर थे। ये दोनों अलग अलग मार्कों में जान गंवा बैठे। इंतहाई शदीद मौसम, दुश्वार गुजार रास्तों और दो अफवाज के एक दूसरे पर मुसलसल फायरिंग ने इनकी लाशों तक रसाई नामुमकिन बना दी थी। कैप्टन फरहत हसीब ने इंडियन स्काउट्स के ख़िलाफ़ एक जवाबी हमला करना था। इनके साथ 11 जवान थे। वो खुद इस दस्ते की कमान कर रहे थे। उन्होंने कुछ घंटों में ही अपना हदफ हासिल कर लिया। इस दौरान 24 इंडियन फ़ौजी हलाक हुए। इससे कबल वो वापस हफाजती मकाम की जानिब पलटते, बुलंदी पर मौजूद इंडियन चौकियों से तोपखाने की गोलाबारी शुरू हुई और वो अपने साथियों समेत इसकी जद में आ गए। इस मार्के में पाकिस्तानी जवानों के अलावा कोई ज़िंदा नहीं बच सका। सिर्फ 2 पाकिस्तानी जवान ज़िंदा बचे। इनमें से भी एक बाद अज़ां हलाक हो गया। इनमें से भी एक बाद अज़ां शहीद हो गया। बचने वाले सिपाही मोहम्मद सलमान के मुताबिक कैप्टन फरहत हसीब बहादुरी से आखिरी दम तक लड़ते रहे। इस वाक़े से सिर्फ 3 ही दिन कबल इसी सेक्टर में इंडिया के कैप्टन हनीफुद्दीन पाकिस्तानी फ़ौज से एक पोस्ट वापस लेने के लिए कार्रवाई पर निकले थे। इंडियन फ़ौज तरतूक की चोटियों पर बनी चौकियां वापस लेने की कोशिश कर रही थी। कैप्टन हनीफुद्दीन भी एक निडर फ़ौजी की तरह बहादुरी से लड़े, मगर मिशन कामयाब ना हो सका और मतलूबा पोस्ट हासिल करने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी दस्तों ने इनका हमला पसपा कर दिया। कार्रवाई के दौरान कैप्टन हनीफुद्दीन अपने साथियों समेत हलाक हो गए। ये इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका था। धाड़ते दरियाए शिवक के किनारे इनकी लाशें कई हफ्ते बिखरी रहीं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जंग मई-जुलाई 1999 के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर, जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, के इलाके कारगिल और इससे मुत्सल बर्फ़ानी चोटियों पर लड़ी गई। इस जंग में होने वाली तमाम हलाकतों के दुरुस्त तादाद शुमार मुयस्सर नहीं, ताहम इंडिया में 500 से ज़ायद फ़ौजियों की हलाकत हुई और पाकिस्तान में ये तादाद 300 से 500 के दरमियान बताई जाती है। 1999 में कारगिल जंग क्यों और कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन इस जंग का एक इंसानी पहलू ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ नहीं रहा। 23 साल बाद ऐसे ख़ानदान आज भी मौजूद हैं जो महाज पर जाने वाले अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी मौत की खबर तो आ गई, मगर वो ख़ुद हज़ारों फीट की बुलंदी पर बर्फ़ की चादर तले न जाने किन मकामात पर दफन हो गए। ख्याल रहे कि इन फ़ौजी एहलकारों की दुरुस्त तादाद से मुताल्लिक अदाद शुमार पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इस हवाले से इंटरनेट पर मौजूद एक फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के 25 अफसरान कारगिल की जंग के दौरान शहीद हुए, जिनमें से 4 अफसरान को मिसिंग ब्लीवर्ड किल्ड यानी जो लापता है मगर उन्हें शहीद तस्वर किया जाता है करार दिया गया।
इनमें बेनियाल सेक्टर में कैप्टन एहसन वसीम सादिक, शिवक सब सेक्टर में कैप्टन तैमूर मलिक, बनियाल सेक्टर में ही मेजर अब्दुल वहाब और टाइगर्स हिल पर मेजर राशिद हाशिम शामिल थे। इनमें से कैप्टन तैमूर मलिक की मैयत बाद अज़ां पाकिस्तान पहुंची, ताहम इसी फहरिस्त में कैप्टन अमार हुसैन, कैप्टन फरहत हसीब हैदर के नाम भी शामिल। और इन फ़ौजी एहलकारों की मैयतें क्यों नहीं लाई गई, इनके हवाले से अहले खाना से बातचीत की गई। इस बारे में मुतअद्दिद ख़ानदानों और उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज में तैनात ऑपरेशन कोपेमा यानी कारगिल जंग का बराह रास्त हिस्सा रहने वाले साबिक अफसरान से भी बात की गई। आपने कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम तो यकीनन सुना होगा, जिनकी कारगिल के दौरान बहादुरी की तारीफ़ खुद इंडियन अफवाज ने की। उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से भी नवाजा गया। लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान की ज़िंदगी के इस आखिरी ऑपरेशन में इनके साथ एक अफसर भी शरीक थे जो वापस नहीं आ सके। ये कैप्टन अमार हुसैन थे, जिनका नाम रावलपिंडी में चकलाला गैरिजन के सामने अमार शहीद चौक बनाया गया, जिनके नाम पर रावलपिंडी में चकलाला गैरिजन के सामने अमार शहीद चौक बनाया गया। गुमान है कि कैप्टन अमार हुसैन टाइगर्स हिल पर ही मदफून हैं। कैप्टन अमार के घर में दाखिल हूँ तो ड्राइंग रूम में उनकी तस्वीर और मेडल्स नज़र आते हैं। उनकी वालदा का भी अपने बेटे से होने वाली आखिरी मुलाकात, कभी दौरान जंग इनकी बहादुरी के किस्से, और फिर साबिक फ़ौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के वो दावे याद करती हैं, वो वादे याद करती हैं जिनकी तकमील ना हो सकी। वो रात मेरे लिए सुकून की आखिरी रात थी। मुझे कहा कि अम्मी लेटें, मैं टांगें दबा दूँ। वो हमेशा मेरी टांगें दबाया करता था, नीचे बैठता था। जब 15 जून को कॉल आई तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम क्यों ट्रैक बदल रहे हो? इतनी अच्छी यूनिट छोड़कर तुम SSG में आ गए हो। मेरे सामने ज़मीन पर बैठा हो मुझे कह रहा था, तो फिर अम्मी मुझे क्यों फ़ौज में भेजा था आपने? 15 जून को कैप्टन अमार हुसैन की तातीलात मुअत्तल कर दी गई और फिर इन्हें वापस बुला लिया गया। इनकी वालदा बताती हैं कि इसी रात अमार ने मेरे पास बैठकर सारी चेक बुक्स पर साइन किए। इस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी अपनी कमज़ोरी बच्चों पर जाहिर नहीं होने दी। आंसू देखकर इसने मेरे कंधे तपतपाए और हाथ रख के कहा, अम्मी आप तो बड़ी बहादुर हैं। फिर मेरे सामने बैठकर मेरे घुटनों पर हाथ रखा और कहा, अम्मी आपने मुझे क्यों फ़ौज में भेजा था? मुझे किसी दुकान पर क्यों नहीं बिठाया? कैप्टन अमार पहले गिलगित के करीब नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सीनियर के सेंटर पूंजी पहुँचे, जहाँ कैप्टन अमार पहले गिलगित के करीब नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सेंटर पहुँचे, जहाँ से उनको इस्तवार के रास्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़े गलतरी के मकाम पर रवाना कर दिया गया। गलतरी में इनकी मुलाकात 12 NLI रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खालिद नज़ीर से हुई, जो बाद अज़ां बतौर ब्रिगेडियर फ़ौज से रिटायर हुए। इनकी मुलाकात मंजिल टाइगर हिल्स थी, जहां वो 25 जून को पहुंच गए। कैप्टन अमार हुसैन को यहाँ कैप्टन कर्नल शेर खान मिले, जो इनके दोस्त थे। दोनों पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एक ही कोर्स के साथी थे, एक ही कमरे में भी रह चुके थे। टाइगर हिल्स पर कैप्टन कर्नल शेर खान और कैप्टन अमार हुसैन के इंडियन फ़ौजियों के साथ जो मार्के की तस्दीक इनकी वालदा के अलावा ब्रिगेडियर कमांडर ने भी की। इतरत हुसैन ने अपनी वालदा